हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपका फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज के एपिसोड में हम देखते हैं जैसे ही अबीरा की एंट्री होती है तभी सब बहुत ही खुशी से उसको देखते हैं और सब लोग उसे देख के बहुत खुश होते हैं। दादी सा और पूरे फैमिली वाले सब लोग देखते हैं और अबीरा भी बहुत खुश रहती है। मतलब उसे इस दिन का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी वो अपनी शादी का। तो पूरी फैमिली वाले भी उसे देख के बहुत ही खुश होते हैं कि इतनी प्यारी लग रही है वो। सब लोग उसे कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं तुम बहुत अच्छी लग रही हो। और यहाँ हम देखते हैं कि पूरा मंडप जो होता है उसका डेकोरेशन बहुत ही प्यारा रहता है। तभी अबीरा जो होती है उसकी नज़रें अरमान को ढूंढती रहती हैं और वो सोचती है कि कहीं अरमान को होना चाहिए, बट सबसे आगे उसे होना चाहिए, पर पता नहीं वो कहाँ चला गया है। तभी वो जो वेटर होता है वो उसे एक वीडियो दिखाता है अरमान को, और वो वीडियो देखता है तो उसमें रूही जो होती है वो उसे बहुत बोलती है कि तुम यहाँ पे 8 बजे तक काली माता के मंदिर पे आ जाओ, अगर नहीं हो आओगे तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। तो ये सोच में पड़ जाता है अरमान। और दूसरी तरफ जो अबीरा होती है वो बहुत ही खुश रहती है और पूरी फैमिली वाले उसके साथ टाइम स्पेंड करते रहते हैं। और रोहित भी जो होता है वो रूही का इंतज़ार करता है कि वो कौन सा गिफ्ट लेने लगी कि अभी तक आई नहीं, और वो भी परेशान हो जाता है। तभी अरमान जो होता है वो उसका वेटर का कॉलर पकड़ता है और उसे बोलता है ये क्या बदतमीज़ी है। तो वो वहाँ से भाग जाता है, और जैसे ही वो भागता है तो उसके मोबाइल हाथ से मोबाइल छूट के गिर जाता है नीचे। और मोबाइल फिर अरमान उठाता है और उस मोबाइल में देखता है कि वो पूरी क्लिप क्या है। तभी उसमें अरमान को रूही बुलाती रहती है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि अबीरा परेशान होने लगती है कि अरमान अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। पर फिर भी वो अपने आप को संभाल के रखती है कि अरमान शायद बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट लेके आता होगा मेरे लिए। और पर अरमान यहाँ पे फंस चुका था रूही के जाल में। और रूही ने उसे 8 बजे तक बुलाया हुआ था, और वो सोचता है कि मैंने अभी अबीरा से वादा किया था कि 8 बजे हमारी शादी होगी, पर अभी मुझे वहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा प्यार जो है वो किसी की जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। और वो उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं अबीरा कोई जो रूही है वो कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए वो वहाँ से अपनी शादी को छोड़ के जा रहा था। और वो वहाँ से बिना बताए किसी को चला जाता है रूही के पास। तभी घर वाले जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि अभी तक क्यों नहीं आया है। तभी संजय जो होता है वो बोलता है कि कहीं वो चला तो नहीं गया। और ये मनीष जी भी पूछते हैं कि कहाँ है अरमान, और अबीरा शर्माती रहती है अरमान का नाम सुन सुन के। पर दादी साहब उस बात को संभालने के लिए वो माहौल को बोलती है कि वो गया है कृष लेने उसे, कि वहीं पे अभी आता ही होगा, हाथ धुलने गया है। तो तभी जो अबीरा होती है वो शर्माती रहती है और उसे इंतज़ार रहता है इस पल का। और वो बोलती है कि तभी वहाँ पे कृष आता है और वो बोलता है कि अरमान भैया कहीं नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें हर जगह देख लिया वेन्यू में। बट सब शॉक्ड हो जाते हैं, दादी सब भी परेशान हो जाती हैं। और रोहित भी बोलते हैं कि कहीं वो शादी छोड़ के भाग तो नहीं गए। और उसे रोहित को भी टेंशन होने लगती है कि क्या हो गया, कहाँ पे है अरमान। तभी घर वाले भी परेशान होते हैं और सबसे पूछते रहते हैं कहाँ गया वो। तो कृष बोलता है कि मुझे नहीं पता दादी सा, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले हाथ ही धुलने गए थे, बट अभी नहीं दिख रहे वहाँ पे। तो फिर तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ जो अरमान होता है वो कार में होता है और अपना घड़ी देखता रहता है और वहाँ पे रूही के पास जाने का इंतज़ार करता रहता है। तभी जो संजय जी होते हैं वो बोलते हैं कि कहीं वो ये छोड़ के तो नहीं चला गया। तो माधव जी बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं करेगा संजय जी वो, क्योंकि वो अबीरा से प्यार करता है। तो फिर संजय जी वो उसको बोलते हैं कि कहीं वो उसे लगा कि अबीरा उसे बच्चे का सुख नहीं दे पाएगी, इसीलिए वो वहाँ से छोड़ के तो चला गया नहीं। तभी दादू जो नानू होते हैं अबीरा को परेशान देख के वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो घर वाले हैं, मतलब थोड़ा परेशान हो गए होंगे। और यहाँ देखते हैं हम कि जो अरमान होता है वो रूही के पास आ चुका होता है, वो उस जगह पे। और उसे देखता है शादी के जोड़े में, तो उसे पूछता है कि क्या हो गया, तुम ये ऐसे दुल्हन के जोड़े में क्यों तैयार होके खड़ी हो यहाँ पे। तो वो उसे बोलती है कि आज हमारी शादी होने वाली है। तब वो एक वीडियो क्लिप चालू कर देती है और एक सॉन्ग चालू कर देती है। तो अरमान का वो ऐसे नज़र उतारती है और उससे बोलती है कि अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर वो उसके ऊपर फूल
बरसाने लगती है, ऐसे फूल डालने लगती है। अरमान वो समझ नहीं पाता है कि ये क्या करना चाहती है। तभी वो पूछती है कि क्या है ये सब, तुम मुझे बताओगी? तो बोलती है कि आज अरमान और रूही एक होंगे। दूसरी तरफ माधव जी होते हैं जो विद्या जी को कॉल लगाते हैं, बट विद्या कॉल नहीं लगाती। तब मासा उसे कॉल लगाने की ट्राई करती है। तभी वो उससे बात करती हैं और वो पूछती हैं कि क्या अरमान तुम्हारे पास आया है? तो विद्या बोलती नहीं, वो हमारे पास नहीं आया है, वो हमसे तो छोड़ के चला गया है। तभी वहाँ पे दादी साहब उसे बोलती हैं कि अगर वो आए तो वो हमें ज़रूर बताना। तभी विद्या भी शॉक्ड हो जाती है और वो सोचती है कि अरमान क्यों शादी छोड़ के चला गया, और शायद उसे एहसास तो नहीं हो गया कि वो उसको बाप बनने की खुशी नहीं दे सकती। तभी जो रूही होती है वो अरमान से अपनी जो भी उसके दिल में होता है सारी बातें कहती हैं कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मेरे से सब कुछ मतलब छूट गया है, तो आज मेरी और तुम्हारी शादी होने वाली है। तो बोलता है कि मैं सिर्फ अभिरा से प्यार करता हूँ, तुम ये क्यों कर रही हो? मैं तो सिर्फ यहाँ पे तुम्हें इसलिए आया बचाने की, क्योंकि तुम मेरे घर की मेरी छोटे भाई की पत्नी हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए आया कि कहीं तो कुछ गलत ना हो जाए। पर जो रूही होती है वो पागल हो जाती है और अरमान गुस्से में साथ जो पूजा की थाली होता है वो फेंक देता है और उसे बोलता है कि मैं सिर्फ अबीरा से प्यार करता हूँ और मैं शपथ लेता हूँ कि मेरी शादी जो होगी वो सिर्फ अबीरा से ही होगी। तो ये सुन के जो रूही होती है वो बोलती है कि तुम ऐसा मत करो अरमान, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम अबीरा के आने से पहले हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तो अरमान बोलता है वो तुम्हारी गलत फहमी है, हम प्यार नहीं करता था मैं तुमसे, मैं सिर्फ अबीरा से प्यार करता हूँ और अबीरा मेरे रोम रोम में हर जगह है, मेरे नस नस में, और मैं अगर मर भी गया तो भी अबीरा मेरे अंदर ज़िंदा रहेगी। और वो शपथ लेता है कि मेरी शादी सिर्फ अबीरा से ही होगी। वो भगवान को साक्षी मान के वहाँ शपथ लेता है। तो रूही थोड़ी चौंक से जाती है और वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि नहीं देखो अरमान, मुझे तुमसे ही शादी करनी है, तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुमने तो अपने लिए दूसरी तो तुम तो अपनी शादी करने के लिए तुम्हारे लिए सब मान गए, पर मेरे लिए क्यों क्यों नहीं माना? तो अरमान उसे समझाता है कि अगर तुम्हें ऐसा ही था तो तुम्हें चले जाना चाहिए था, तुम क्यों वापस आई? तुम्हें कोई ज़बरदस्ती तो रोहित की लाइफ में नहीं लेके आ रहा था, पर तुम खुद ही आई, तुम चले जाना चाहिए, और अगर ऐसा है तो तुम खुद चले ही जाओ यहाँ से, तो ही सबके लिए अच्छा होगा। तो वो उससे वो रोने लगती है और उसके पैरों पे गिर जाती है और उससे माफ़ी मांगती है और वो बोलती है कि अरमान तुम मुझे अपना लो, नहीं तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। पर अरमान जो होता है वो गुस्से में वहाँ से चले जाने की धमकी देता है और वो बोलता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मैं तुमसे शादी भी नहीं करूँगा। पर रूही बहुत चिल्लाती है कि क्यों कर रहे हो ऐसा? तो वो बोलता है कि मैंने भी बहुत कोशिश की, हमने भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, दादी साहब से, ये सबसे, पूरी फैमिली वालों से लड़ा हूँ मैं, तब जाके आज हमारी शादी होने वाली है। तो ये सब सुन के रूही थोड़ी शॉक्ड रहती है और वो उसको बोलती है कि आज शादी हमारी ही होगी, अगर तुम हमारी शादी नहीं हुई तो मैं तुम्हारी शादी अभीरा से भी नहीं होने दूँगी। और फिर अरमान वहाँ से जाने लगता है। तभी रूही जो होती है वो कुछ चिल्लाती है, आवाज़ देती है, पर वो नहीं सुनता। तभी वो उसको ब्लैकमेल करती है, अपने हाथ में चाकू रख के वो उसको ब्लैकमेल करती है कि अगर तुम नहीं आए तो मैं अपनी नस काट लूँगी। तब अरमान थोड़ी समझदारी से काम करता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरी फैमिली वाले परेशान हो जाते हैं और जो संजय जी होते हैं वो मनीषा से बोलते हैं कि तुम अबीरा से बहुत अच्छी तुम्हारी पैच बनती है, तो तुम अबीरा को बता दो ये बात। तो मनीषा बोलती है मैं नहीं बताऊँगी। तो अबीरा बोलती है क्या हुआ चाची साहब? तो वो पूछती है क्या कोई प्रॉब्लम है? तभी परेशान होते हैं। तभी जो दादी साहब होती है उसको बोलती है हे लड़की, तुम शायद अरमान को ये एहसास हो गया है कि अरमान को उसका बच्चा नहीं मिलेगा तो वो खुश नहीं रह पाएगा। तो ये सुनते ही दादी साहब के मुँह से ये बात सुनते हैं कि उसको अपने बच्चे के लिए मुझे छोड़ के शादी छोड़ के गया है, तो उसे चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाने लगती है। बेहोश होती है तभी दादी जो नानू होते हैं उसको संभालने की कोशिश करते हैं और तभी माधव जी वहाँ पे आते हैं, उसे भी संभालने की कोशिश करते हैं, बट नानू को इतना गुस्सा आता है उसके कि वो माधव जी के कॉलर पकड़ लेते हैं और वो बोलते हैं कि आप कोई हमदर्दी मत दिखाइए, आप लोग हमेशा ही ऐसा करते आए हैं।
दादी साहब भी बहुत शॉक्ड हो जाती है। वो दादी साहब को भी मनीष जी जो हैं वो चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि आप लोग बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, आपके अंदर यही संस्कार है आपके बच्चों में। केवल बच्चों मेरी बेटियों को मंडप से छोड़ के जाने का, वो रूही को भी छोड़ के चला गया था, वो अबीरा को भी छोड़ के चला गया ऐसे ही। और अबीरा बहुत ही सैड हो जाती है और मनीष जी बहुत चिल्लाते हैं सबके ऊपर और उन्हें गुस्सा आता है बहुत कि वो ऐसे कैसे कर सकता है। पर और दूसरी तरफ मनीष जी जो हैं वो कॉलर पकड़ के रखे रहते हैं और माधव जी उनसे सॉरी बोलते हैं, पर वो कुछ कह नहीं पाते हैं। पर तभी जो दादी साहब होती है वो बोलती हैं कि इसमें माधव की क्या गलती है, तुमने उसको उसको क्यों ऐसे बेवजह तुमने इस तरीके से उसकी इंसल्ट की। तो दादी साहब की ये सब बातें सुन के अबीरा बहुत ही परेशान रहती है। सब कुछ बहुत ही गलत होता रहता है, सब कुछ जैसा सोचा था बिल्कुल भी वैसा नहीं हो रहा था। इस वजह से अबीरा भी बहुत परेशान होती है। तभी जो स्वर्णा होती है वो अबीरा को समझाती है कि वो पहले भी ऐसे रूही को छोड़ के जा चुका है और अब तुम्हें छोड़ दिया है। पर जो अबीरा होती है वो थोड़ी देर के लिए तो शॉक्ड रहती है और वो सोचती है कि काश शायद यही सही होगा। तभी संजय भी बोलता है कि वो तुम्हें छोड़ के चला गया है। तब अबीरा बोलती है कि मुझे किसी पे बात पे विश्वास नहीं है, अगर ये बात अरमान खुद आके मुझसे बोलेगा तब मैं उस पे विश्वास करूँगी। किसी की बोली हुई बात पे मुझे कोई भी विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ उसे। तभी जो अरमान होता है वो रूही को बोलता है कि हाँ ठीक है चलो, आज हमारी शादी ही करनी ना, तो ठीक है चलो। तो उसको वो गाड़ी में बैठा के लेके जाने ही लगता है। तो रूही बोलती है क्या हुआ अरमान, तुम यहाँ मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तभी जो अबीरा होती है वो बोलती है कि अरमान किसी प्रॉब्लम में है और मुझे उसके लिए जाना ही पड़ेगा, उसकी हेल्प के लिए। मुझे उस पर पूरा भरोसा है और मेरा प्यार पे सबसे ज़्यादा प्यार में किसी भी रिश्ते के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ होती है भरोसा, और मैं उसे नहीं तोड़ने दे सकती हूँ अपना। तो वो उस पर विश्वास करती है और वो बोलती है कि मुझे जाना ही पड़ेगा अभी अरमान को बचाने के लिए। तभी वो वहाँ से जाती है और माधव भी खुश होते हैं कि कम से कम ये ऐसी लड़की है जो उस पर इतना भरोसा कर रही है और वहाँ पे जा रही है। और वो सबकी बोली बातों को भूल के वो अरमान के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी जैसे ही वो जाती रहती है तभी वहाँ पे विद्या जी आती हैं, उसको आवाज़ देती हैं और उसको बोलती हैं कि अरमान को एहसास हो चुका है कि वो अपने बच्चे के बिना खुश नहीं रह सकता, इसीलिए वो शादी छोड़ के चला गया है। तो और सब घर वाले भी उसको सोचते हैं कि ये ऐसे क्यों बोल रही है विद्या। पर अबीरा जो है वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और वो माँ बोलती है कि माँ जो भी हो, पर मैं अरमान से बहुत प्यार करती हूँ और अरमान के ऊपर बहुत भरोसा करती हूँ। वो फिर भी वहाँ से जाने ही लगती है। जैसे ही वो वहाँ से जाते हैं अबीरा जो विद्या होती है वो उसे एक तरीके से पोक करती है कि तुम क्या उसको इतना भी वो मत समझो कि अरमान खुश रहेगा, उसे एहसास हो गया होगा इसीलिए वो छोड़ के चला गया है, और वो उसे जाने से रोकती है। पर अबीरा जो होती है वो अपना हाथ छुड़ा लेती है उनसे और वो बोलती है कि माँ मुझे आज माफ़ कर देना, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो फिर अबीरा से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है अपनी गलती के लिए कि मैं अभी इतनी गलती मतलब इतना गल बहुत ही रूडली पेश आ रही हूँ, बट मुझे अपने अरमान के पास जाना पड़ेगा, वो मुसीबत में है। और इतना बोल के वो वहाँ से भाग जाती है। तभी उसके नानू और माधव जी और पूरी फैमिली जो चारू और कियारा, कृष और आर्यन सब लोग उसके पीछे पीछे भाग के आते रहते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही था फ्रेंड्स। और आज का एपिसोड कैसा लगा आप सभी को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और आने वाले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ ही। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।